दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पढ़ ही लिया है, अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वाकई में सिर्फ प्रैक्टिस करके, सिर्फ एक काम को काफ़ी दफ़ा करके, काफ़ी बार एक ही काम को करके आप उस काम में सफल बन सकते हैं और उस चीज़ से आपके नसीब का या आपकी किस्मत का कोई लेना देना नहीं है। तो हम इसी चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ पे मैं कोई अपनी बात थोप नहीं रहा, मैं उस चीज़ को इम्पोज नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ बहुत सिंपल सी चीज़ समझाना चाहता हूँ जो बहुत सारे सफल लोगों ने अपनी ज़िंदगी में अपनाए हैं, और उन्हीं बातों को आज मैं एक किताब के माध्यम से रखने वाला हूँ, जिस किताब का नाम है द प्रैक्टिसिंग माइंड। इस किताब को आप पढ़ें चाहे ना पढ़ें, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको इस किताब की जो महत्वता है या वैल्यू है वो समझ में आ जाएगी, और आप इस बात पे यकीन करना शुरू कर दोगे कि अब हर चीज़ आपके हाथ में ही है। आप किसी भी चीज़ के लिए किसी को भी दोष दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि बहुत सी चीज़ें आपके हाथ में हैं। चलिए आपको एक एक करके मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि हम सब हमेशा अपने भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, हालांकि ये गलत नहीं है। लोगों का ये सोचना भी गलत नहीं है कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है और मेरा गोल क्या है। ये सब बहुत सही और सटीक चीज़ें हैं। इवन मैं ये भी कहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी बड़ा करना चाहता है, लेकिन वो बड़ा करने के लिए एम्बिशियस है, एक्साइटेड है, लेकिन गोल्स नहीं है, तो बिना डायरेक्शन के बस एक हथौड़ा मार रहा है एक ऐसी कील पे जिसका पता नहीं कि उसे उस कील का डायरेक्शन कहाँ है, वो जो कील है वो किस तरफ जा रही है। क्या वो लकड़ी के पीछे जा रही है, क्या वो दीवार के पीछे जा रही है, या दीवार के पीछे ईंट है, क्या उसे पता भी है। तो गोल का होना बहुत ज़रूरी है और उसे क्या करना है वो भी होना ज़रूरी है, लेकिन हम ऐसा भी ना करें कि अपने भविष्य को संवारने के चक्कर में हम अपना आज खो दें। यहाँ मैं एंजॉयमेंट की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं उस प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, उस प्रोसेस की बात कर रहा हूँ जो आप लोगों को समझनी चाहिए। हम आज की दुनिया में, या हम बात करें आज के दौर में, हमारा पूरा ध्यान बस नतीजे यानी रिजल्ट्स के ऊपर ही होता है कि हम कोई भी काम को करने से पहले, इवन आप इस वीडियो को देख रहे हो, अब मान लो ये वीडियो 7 मिनट की है या 8 मिनट की है, ये जितने भी मिनट की है, आपके दिमाग में एक कहीं ना कहीं सोच आ जाएगी कि द प्रैक्टिसिंग माइंड किताब को बस मैं किसी तरीके से घोंट के पी जाऊं। भले उस किताब को लिखने के लिए इस राइटर को कितना ही समय लग गया हो, कितना ही अनुभव लग गया हो, लेकिन आपको महज कुछ सेकंड में, अगर ये वीडियो कुछ शॉर्ट्स के माध्यम से आपको 30 सेकंड या 40 सेकंड में मिलती, तो आप मेरी इस वीडियो को अभी भी स्किप कर सकते हो। ये सब चीज़ ये दिखाती है या ये दर्शाती है कि आपको आपकी भविष्य की टेंशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आप अपने प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहे, आप अपनी प्रक्रिया को वो समझ ही नहीं रहे हो। अब प्रोसेस जो एंजॉय करना है वो इतना आसान काम भी नहीं है, क्योंकि अगर प्रोसेस को एंजॉय करना हर किसी के लिए आसान होता तो मुझे नहीं लगता कि आज के दौर में कोई भी व्यक्ति जो है प्रोसेस से भाग रहा होता। जैसे कि लोग ये सोचते हैं कि मुझे ये हासिल करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, मेरा गोल ये है। इन रिजल्ट्स के ऊपर जो है वो इतना चिंता करते हैं कि उस रास्ते को ही भूल जाते हैं जिस रास्ते के माध्यम से उन्हें जाना है, जिस रास्ते का नाम है प्रोसेस। हम एक अजीब दौड़ में लगे हुए हैं। आपको पता है, जब हम स्कूल जाते हैं या स्कूल में होते हैं तो वहाँ सोचते हैं बस कॉलेज तक पहुँच जाऊँ। कॉलेज में होते हैं तो वहाँ सोचते हैं कि हमें एक नौकरी मिल जाए। जब नौकरी में होते हैं तो हम सोचते हैं प्रमोशन हो जाए। जब प्रमोशन हमें मिल जाता है तो हम उस पद के और ऊपरी पद तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, जो हमारे लिए एक अगली सीढ़ी दिखाई देती है। जीवन में हमें क्या करना चाहिए, हमें कहाँ पहुंचना है, हमें लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करना है, लेकिन अपने प्रोसेस को गोल्ड करते हुए, अपने प्रोसेस को वो सुनहरा करते हुए, जिससे लोगों को भी समझ में आए कि इसने अपनी प्रक्रिया को किस आनंद में तरीके से फॉलो किया है, जिसके बेसिस पे आज वो अपनी उस मुकाम तक है जिसे वाकई में वहाँ होना चाहिए। कभी कभी आप सोचते होंगे ना, बहुत सारे लोग ऐसे भी दिखते हैं यार कि इस व्यक्ति ने इतनी मेहनत नहीं करी, लेकिन क्या ये वो अपने उस पोस्ट को या उस पद को डिज़र्व करता है। लेकिन रियलिटी ये है कि उसने मेहनत करी है, बस फ़र्क इतना है कि आपको वो मेहनत दिखाई नहीं दी है, क्योंकि उसने अपने ज़्यादातर फोकस प्रोसेस पे किया है। ऐसा नहीं था कि उसने अपने रिजल्ट्स को ज़्यादा ध्यान में रखा, लेकिन प्रोसेस को उससे ज़्यादा उसने वैलिडेशन दिया। ये उसी तरीके से है जिस तरीके से हम खाना तो खाना चाहते हैं, लेकिन खाना खाने के लिए हमें अपना हाथ उठाना पड़ेगा, हमें अपना पेट भरना है, हमें भूख बहुत तेज़ हमारे पेट में लगी है, लेकिन जब तक खाना हमारे पेट में जाएगा नहीं, उस प्रोसेस को हम अपने खुद से कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारा भूख ख़त्म हो ही नहीं सकता। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। इसके साथ ही कुछ और बातें जो मुझे लगता है आपको समझना चाहिए। मान लो एक मैं आपको सिनेरियो दे रहा हूँ। मान लो कि आप एक किताब लिख रहे हो, कुछ भी हो सकता है वो किताब, आपका मन लगातार कहता है यार पहला पन्ना अच्छा नहीं है, क्या लोग इन्हें पसंद करेंगे, क्या ये मुझे लिखना चाहिए, क्या मैं सही में कुछ लिख भी सकता हूँ। ये हमारा न्याय करने वाला मन जो जजमेंटल है, ये मन नहीं है, ये हमारे अंदर के
एक स्टिमुलस है जो कहीं ना कहीं हमारे मन को तुरंत जज करता है, क्योंकि हमारा मन डिज़ाइन ही ऐसे हुआ है जिसमें उसको आसान चीज़ें करना ज़्यादा पसंद है एज़ कम्पेयर टू कठिन। तो क्या किताब लिखना इतना भी कठिन है? अगर इतना कठिन होता तो आज के दौर में करोड़ों किताबें लिखी गई हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी भाषा में आप देखें तो नहीं। उस प्रोसेस को एंजॉय करने वाले लोगों के लिए वो काम जो आपके लिए स्ट्रांग है या हार्ड है, उनके लिए वो ईजी टू यूज़ है, इसीलिए वो उसको कर पाते हैं। ये मन हर पल हमारे काम को जज करता है, उसकी आलोचना करता है और कभी कभी तो बुराई ही करता है कि भाई तेरे से नहीं होने वाला, तो अभी छोड़ दे। ये मन हमें बेचैन भी कर देता है और हमें जल्दी थक कर हार मान लेने को कहता भी है। लेकिन द प्रैक्टिसिंग माइंड इस किताब या नाम की एक शानदार किताब जो हमें ये सिखाती है कि हमें इस मन को शांत करना होगा। हमारा मन जो है बहुत सारी चीज़ों में उलझ गया है। आज के दौर में भी आप इस वीडियो को देख रहे हो, लेकिन अभी भी आप, मुझे पता है, कमेंट सेक्शन स्क्रॉल कर रहे होगे। अगर ज़्यादातर लोगों ने कमेंट किया हुआ है तो वीडियो को लाइक देख रहे होगे, यार इसको बहुत कम लाइक नहीं मिले हैं, क्या पता ये वैल्यू ऐड ही नहीं कर रहा होगा। कंटेंट की ग्राफिक्स देख रहे होंगे लेकिन इस कंटेंट के अंदर के मेन ऑब्जेक्टिव को नहीं देख रहे होंगे। अब आप कहोगे कि यार भाई आप भी तो रिजल्ट ही बता रहे हो, ऑब्जेक्टिव देखो, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव देखने की बात तो तभी कंप्लीट होगी ना जब आप उस प्रोसेस को एंजॉय करोगे। तो प्रोसेस तो बेटा जी देखना ही पड़ेगा। एक कलाकार जब एक पेंटिंग बनाता है तो उसका पूरा अभ्यास या पूरा कोशिश करने वाला मन सिर्फ ब्रश के लिए एक स्ट्रोक पर ध्यान देता है, एक स्ट्रोक पर ध्यान देता है। जब एक एथलीट एक ट्रेनिंग या जब भी कोई एथलीट जब कोई ट्रेनिंग करता है तो उसका मन सिर्फ अपनी सांस पर होता है, अपनी कदमों पर ध्यान देता है। ये नहीं कि सोचता है कि वो कितना तेज दौड़ रहा है, उसे किस व्यक्ति को ओवरपास करना है, वो कितने सेकंड में उस मंजिल तक पहुंचेगा। उसका पूरा ध्यान, पूरा का पूरा फोकस है सिर्फ इस पर होता है कि मैं अभी क्या कर रहा हूँ। अब आपको समझना पड़ेगा आपके खुद के जीवन में अभ्यास को आप एंजॉय कर रहे हैं कि नहीं। अब अभ्यास जो है वो एक चीज़ से काफ़ी हद तक जुड़ा हुआ है जिसको हम कहते हैं बोरडम, बोर होना, उबासी ले रहे हैं, मन नहीं कर रहा, पता नहीं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। बोरडम ही रियल क्रिएटिविटी है। आप डर रहे होंगे ना कि आने वाले समय पे, जैसे इस वीडियो को आप सुन रहे हो, ठीक है, ऑडियो फॉर्मेट में ही सुन रहे हो, तो आपने ध्यान देखो द प्रैक्टिसिंग माइंड के ऊपर बहुत सारे टॉप क्रिएटर्स या टॉप मोटिवेशनल या फिर जैसे गीगल हो गए, सीकेन भाई हो गए, अपने टॉप क्रिएटर्स जो किताबों के रिव्यूज़ लिखते हैं या रिव्यूज़ बनाते हैं या फिर उनके बारे में वो मोटिवेशन कोट्स प्रेजेंट करते हैं। आप इस वीडियो को भी सुन रहे होंगे, ये एक ओरिजिनल वॉइस है, ठीक है, मेरा नाम कुमार है और आप मेरी ही आवाज़ सुन रहे हैं। लेकिन इसी कंटेंट को आप AI वॉइस में भी सुन सकते हो। मुझे क्या ज़रूरत है, मैं तो चाहता तो AI कंटेंट में AI वॉइस से तो मैं भी जनरेट कर देता, लेकिन मुझे ये भी तो दिखाना है कि वाकई में मैं इस प्रोसेस को खुद भी इंजॉय कर रहा हूँ कि नहीं। जब मैं इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूँ, मेरा बस चलता तो मैं आपको इसमें काफ़ी ग्राफिक्स, काफ़ी सारी चीज़ें ऐड ऑन कर देता, लेकिन रिसोर्सेज को इकट्ठा करने के लिए भी तो प्रोसेस चाहिए। अगर मैं रिजल्ट पे फोकस करके अपने सर पे हाथ रख के बैठ जाऊँ कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा। तो चलिए आज मैं आपको 7 वो टिप्स बताता हूँ जिन टिप्स को मे बी मैं कंफर्म किसी के लिए नहीं कहता, क्योंकि हर एक इंसान अलग है। किसी के लिए पूरे 7 सूत्र काम ना करें, किसी के लिए एक सूत्र भी काम कर जाए, किसी के लिए कुछ टिप्स काम कर जाए, किसी के लिए कुछ मेरी बातें दिल पे लग जाए जो शायद उनको अपने जीवन में सफल बनाने की राह पे ले चले। तो बता दूं, पहला जो इसके अंदर मैं बिंदु रखना चाहूँगा, पहला जो सूत्र है या फॉर्मूला जो भी आप कह लो, वो ये है कि अपने लक्ष्य को चुने ज़रूर और एक समय निर्धारित करें कि आपको उसको कब तक पाना है। सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप करना क्या चाहते हैं और कब तक करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि आपका लक्ष्य एकदम क्लियर हो। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति है, जैसे मैं ही अपनी बात कर रहा हूँ कि मुझे जिम जाना है। जिम किस लिए जाना है? मेरा ऑब्जेक्टिव जिम जाना प्रोसेस है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्लियर क्या है कि भाई मुझे मेरी हेल्थ सुधारनी है। अगर मैं थोड़ा मोटा हूँ तो मुझे अपनी बॉडी को लीन करना है, पतला करना है। मेरे बहुत सूखे से मेरे हड्डी वड्डी ऐसा दिख रहा है, मुझे मसल गेन करना है। इसके अलावा अगर जिस व्यक्ति की हाइट कम है, अगर वो चाहता है, वो कोशिश तो कर ही सकता है ना। कुदरत के हाथ में बहुत सी चीज़ें, लेकिन हमारे हाथ में हमारा हार्डवर्क तो है, प्रोसेस तो है। तो मान लो कोई व्यक्ति टॉल होने के लिए बहुत सारी क्लाइंबिंग, बहुत सब चीज़ें करता है, तो उसको अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर है। इसी तरीके से मुझे 10 मिनट तक दौड़ना है, लेकिन सुबह दौड़ना है, उसके लिए उसको अपनी नींद त्यागनी पड़ेगी। ऑब्जेक्टिव काफ़ी आसान है, लेकिन प्रोसेस मे बी डिफिकल्ट, मे बी बोर्ड या मे बी इट्स एग्जॉस्टिंग ऑफ योर बॉडी। यह एक बेहतर लक्ष्य है ताकि आपको साफ हो कि भाई आप करना क्या चाहते हो। दूसरा, लक्ष्य निर्धारित जरूर करें, लेकिन उस लक्ष्य को पार करने का सिर्फ एक कदम ना हो। ये नहीं कि लक्ष्य बनाया आपने ज़मीन पे और लक्ष्य खत्म होता है आपका आसमान पर, वो सिर्फ आप एक कदम में कंप्लीट करेंगे, इसको बेवकूफ़ी ही कहेंगे। तो लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में आपको बांटना ही पड़ेगा। अगर आपका लक्ष्य एक बहुत बड़ी किताब लिखना है, बहुत बड़ी का मतलब होता है बहुत प्रसिद्ध किताब लिखना है जो चाहते हो कि बहुत ज़्यादा लोग उसको पढ़ें, तो उसे 25,000 शब्दों का लक्ष्य मत बनाइए,
उसे रोज़ 250 शब्द लिखने की कोशिश कीजिए, 250 भी नहीं, 20 शब्द लिखिए, ऐसी लाइन लिखिए जिसको लिखकर आपको खुद पे गर्व हो कि वाह क्या लिखा है मैंने, मतलब ये लाइन अगर किसी ने पढ़ ली तो उसकी तो जीवन ही सुधर जाएगी। ऐसा ऑब्जेक्टिव है। तो मे बी यू जस्ट एंजॉय योर प्रोसेस। अगर आपको कोई नई भाषा सीख रहे हैं, जैसे मैं चाहता हूँ कि मैं तेलुगु भाषा सीखूँ, मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को मैं हिंदी के अलावा इंग्लिश में, यूएसए इंग्लिश में, तेलुगु में, तमिल में, कन्नड़ा में और भी बहुत सारी भाषाओं में बनाऊँ। मुझे खुद की भाषा में बनानी है, मुझे कोई एआई का यूज़ नहीं करना। यस, मैं एआई का यूज़ करूँगा इन द परसेप्शन ऑफ स्क्रिप्ट कि मुझे स्क्रिप्ट बना के दो कन्नड़ा भाषा में, तेलुगु भाषा में, बट मैं अपनी खुद की ओरिजिनल वॉइस डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक प्रोसेस को एंजॉय करते करते एक ऑब्जेक्टिव क्लेम कर रहा हूँ कि मुझे उस भाषा में पकड़ बनानी है, मुझे उस भाषा को सीखना है, ताकि अगर कल को मैं उस स्टेट में जाता हूँ तो मुझे कम से कम वहाँ खुद पे गर्व हो, खुद पे कॉन्फिडेंस आए कि मैं यहाँ के लोगों से बात कर पा रहा हूँ क्योंकि मैं यहाँ की भाषा जानता हूँ। दैट्स इट। तीसरा होता है एक ही लक्ष्य, सिर्फ एक ही कदम पर ध्यान दे। ठीक है, पहले ये समझ लीजिए कि कोई भी चीज़ को बनाने से पहले जो है, जैसे हमने छोटे छोटे टुकड़ों की बात करी, उसी तरीके से बनाना है कि एक ही कदम पर ध्यान दें। लोग क्या करते हैं ना, जैसे मैंने आपको 2 चीज़ें बताई, एक एग्जांपल ही दिया था कि अगर आप जिम ज्वाइन करना चाहते हैं या फिर आप जो है भाषा सीखना चाहते हैं, लोग दोनों प्रोसेस फॉलो करते हैं। देखो, अगर आपका काम दूसरे काम से इंटरलिंक है तो अच्छा है, लेकिन अगर इंटरलिंक नहीं है तो मे बी ये चीज़ आपके लिए काम नहीं करती है। जब आप अपने लक्ष्य को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ ही दोगे तो आपको सिर्फ एक टुकड़े पर ध्यान देना है कि आपको आज क्या करना है। जैसे 30 दिन में आपने गोल किया है कि 30 दिन में आपको 10 किलो वेट गेन करना है। अब वेट गेन करने के लिए सबसे पहला प्रोसेस होता है आपको जिम ज्वाइन करना पड़ सकता है मे बी। इसके अलावा आपको अपने डाइट पे ध्यान देना पड़ेगा। आप कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं जिससे आपके बॉडी गेन हो, मतलब कि वेट गेन हो, ये सभी को आपको टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा और हर टुकड़े पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, जैसे किताब लिखने के बारे में हमने बात कही थी। इसके अलावा चौथा जो स्टेप है वो है नतीजों पर नहीं बल्कि रास्ते पर ध्यान दें। हमारी किताब का जो पूरा मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो इसी के ऊपर है कि नतीजों पर नहीं बल्कि रास्ते पर ध्यान दीजिए। अगर आप एक क्रिकेट खेल रहे हैं तो दिमाग में ये मत सोचिए कि मैं कितने रन बनाऊंगा, या मैं इस बंदे से अच्छा खेल पाऊंगा, या मैं इस बंदे को बीटअप कर पाऊंगा। अगर इस चीज़ पर ध्यान है तो शायद आप जो अच्छा खेल सकते थे उससे भी आप अच्छा ना खेल पाए, क्योंकि आपके दिमाग में एक स्केयरपन, एक डर है कि मैं कहीं मैं हार गया तो। ये हार हमारे दिल में, हमारे मन में स्कैरसिटी अपने आप क्रिएट करता है। एक अक्लमंद इंसान जितनी उसकी काबिलियत है, वो जितना काम कर सकता है, जितना बढ़िया परफॉर्म कर सकता है, उतना भी परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसका माइंड उसे जज करना शुरू कर देता है। इसीलिए बल्कि प्रोसेस पर ध्यान दे, ना कि नतीजों पर। जब मन भटके तो उसे धीरे से वापस ले आए। ऐसा मेरे इस वीडियो के साथ भी है। इस वीडियो को भले आप सुन रहे हो, लेकिन जब मैं प्रोसेस की बात करता हूँ तो मेरा ध्यान खुद मेरे कामों पे चल जाता है कि अगर मैं दूसरों को ये बात बता रहा हूँ तो मैंने खुद अपनी लाइफ में कितना मोटिवेशन लिया है, मैंने खुद अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा प्रोसेस एंजॉय किया है। जो कि रियलिटी बताऊँ क्या है, नहीं, मैंने कभी अपने काम को एंजॉय नहीं किया। और मेरे हिसाब से आप में से भी ज़्यादा लोग मिस्टेक यही कर रहे होंगे कि वो अपने जीवन में काम को सीरियसली लेते तो हैं लेकिन उसे एंजॉय नहीं करते हैं। काम को, प्रोसेस को फॉलो करते तो हैं लेकिन उसको उनमें मज़ा नहीं आता, क्योंकि रियलिटी ही यही है कि ज़्यादातर सफल आदमी जिस काम को करता है वो रिपीटेटिव काम है, और उस रिपीटेटिव काम करने में बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। आप खुद ही एक बात सोचो, कोई व्यक्ति, मतलब आप बहुत अच्छे इंसान हो, कोई व्यक्ति कहता है भाई मेरा ये काम कर दियो, आपने उसको बोल दिया ठीक है मैं कर दूंगा, वो दूसरी बार भी आता है, वो कहता है भाई काम कर दियो, आप फिर से थोड़ा पोलाइट कहते हो, कहते ठीक है यार कर दूंगा। वो तीसरी बार आता है, कहता है भाई सुन ली भाई तेरी बात, कर दूंगा मैं। चौथी बार, 5वीं बार, अब वो आपको आके 100वीं बार तक कहे तो आप इतने एग्जॉस्ट हो जाओगे कि मे बी आप उसके साथ हाथापाई पे भी आ सकते हो। ये आपकी गलती नहीं है, ये आपका माइंड, या हम ये कहें कि हमारा माइंड इतना ज़्यादा स्टिमुलस की चीज़ों में कवर हो चुका है कि वो रिपीटेटिव काम करना तो दूर की बात, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहता। मुझे तो लगता है 13 मिनट 50 सेकंड की वीडियो हो चुकी है, लोगों ने अभी तक वीडियो को छोड़ भी दिया होगा कि क्या फालतू बात कर रहा है। ठीक है, तो अगर मन भटके तो बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपको ये तय करना पड़ेगा कि आप जो काम कर रहे हैं, आपका मन अचानक अगर कहीं चला जाए तो मुझे ये काम तो कल करना था, मतलब कि मान लो कि अगर मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ तो मुझे तो अभी भी ध्यान आया ना कि भाई इस वीडियो को मैं कल भी तो बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, उस काम को अभी करना पड़ेगा। भले उस चीज़ के लिए थोड़ा दर्द हो सकता है माइंड में, बॉडी में नहीं, माइंड में, बट उसको वापस आने का तरीका सिंपल है कि अगर आप कोई मान लो किताब लिख रहे हो और गलती से आपको किसी ने खेलने बुला लिया, हाँ बोल सकते हो लेकिन जाना नहीं है, आपको वापस लिखना कि बस ठीक है, आपने अगर 100 वर्ड्स का सोचा था तो 20 वर्ड्स लिख के जाऊँगा। यकीन मानिए ये तोड़ की चीज़ें करने में भी आपका फोकस उतना जाएगा जितना आपने अपने बाकी नॉर्मल डेज में काम करके फॉलो नहीं किया होगा। छठा जो टिप है वो है इसके अंदर कि आप जो है
अपने आलोचक को पहचाने लेकिन उससे बात ना करें। लोग अक्सर अपनी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा इस बात से उदास रहते हैं, यार मेरी वो बुराई कर क्यों रहा है, या आपका ये न्याय करने वाला मन जो आपके खुद के दिमाग में भी होता है कि यार आपको लगातार कहेगा कि भाई ये जो तुम किताब लिख रहा है ना बहुत बेकार किताब है, इसको कुत्ता ना पढ़े, तुम अच्छे नहीं हो, भाई तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो लेकिन तुम अच्छे नहीं हो, तुमने किसी के लिए सब कुछ लुटा दिया, मान लो कि पूरा फोर्स कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में एक शंका रहेगी कि यार किसी एक चीज़ की वजह से तू अच्छा नहीं है, तू अगर इतना अच्छा होता तो तेरे साथ कहीं बुरा होता ही नहीं। लेकिन ये आलोचक नहीं, ये हमारे मन की स्कैरसिटी है जो उस चीज़ से खुद को दूर करती है। हमारा मन कभी नहीं चाहेगा कि हम उसको जो डोपामिन मिलता है वो काम छोड़ के वो सारे काम करें जिसमें हमें भले मज़ा ना आए लेकिन हमारी लाइफ को सक्सेस मिले, क्योंकि हमारा माइंड क्या है, एक डिस्ट्रैक्टेड माइंड है। आज की दुनिया में इंस्टाग्राम रील्स या मोर देन जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे माइंड को सिर्फ कंट्रोल कर रही है। भाई लाखों लाख पैसे डाले जा रहे हैं इस चीज़ में कि आपका दिमाग नैनो सेकंड्स के लिए भी डिस्ट्रैक्ट ना हो उनके प्लेटफॉर्म से। कहीं भी आप खाना छोड़ दो, आप माँ बाप से बात करना छोड़ दो, कुछ टाइम में ऐसा भी होगा कि आप धरती भी छोड़ दो, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो स्टेप है वो है इसके अंदर बिना किसी की राय के काम करें। लोगों को ना जीवन में बहुत कुछ पाना है, मुझे अपने जीवन में जिम करना है, मुझे अपने जीवन में एक भाषा सीखनी है, मुझे बहुत सारे पैसे कमाने हैं, मुझे जीवन में इतना सफल होना है कि कम से कम मेरी आगे आने वाली 7 पीढ़ी याद रखेगी कोई तो कुमार नाम का बंदा था। लेकिन हम सोचते हैं कि इस चीज़ को बिना किसी की राय लिए कैसे कर सकते हैं। एक बात बताइए, जब आप पैदा हुए थे तो आपको चलना आपके माँ बाप ने सिखाया था, तो आपने उनसे कभी कंफर्म किया कि मैं चलूँ या ना चलूँ? आप खुद भी कहोगे कि यार कैसी बात है। दूसरी चीज़, प्रैक्टिस तो आपके चलने में भी था, आपके माँ बाप ने आपको उंगली ज़रूर दी होगी, एक सपोर्ट दिया, तो सपोर्ट तो आपके साथ आपके गॉड भी हैं। जीवन में हमेशा इस बात को याद रखें कि जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। गॉड का जो प्लान होता है वो आपके प्लान से लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, बिलियंस टाइम्स ज़्यादा परफेक्ट है, क्योंकि वो जो सोचते हैं वो सही के लिए सोचते हैं। उनके लिए ऐसा नहीं है, कई बार ऐसा भी लगता है कि यार भगवान मेरे से निराश है, भगवान मेरे से उदास है, भगवान मेरे लिए कभी इच्छा नहीं करता, सामने वाले को सक्सेस मिल रही है। जब तक आपका ये जजमेंटल माइंड रहेगा, कंपैरिजन वाला दिमाग रहेगा, वो कभी भी खुश नहीं हो पाओगे। वरना अगर आप खुश होते तो सबसे पहले तो आप इस चीज़ के लिए अभी खुश हो रहे होते कि मैं इस वीडियो को देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, एंजॉय कर पा रहा हूँ, मेरे पास दिमाग है। कितनी ग्रैटिट्यूड की बात है। मैं भगवान को इस बात का जो है एक शुक्रिया या शुक्राना अदा करना चाहता हूँ कि भगवान ने मुझे सब चीज़ें दी, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जो एक बहुत प्रीशियस थिंग है आपके पास है, हर किसी के पास नहीं है। एक घर, एक बेड पे आप लेटे हो, सुकून से आप इस चीज़ को सुन रहे हो, लोगों के पास वो बेड भी नहीं है। आपके पास एक बहुत बढ़िया शरीर है, आपका कान काम कर रहा है, आप सुन रहे हो, लोगों के पास, कुछ के पास वो बहरे हैं। इसके अलावा आपका दिमाग काम कर रहा है, कुछ लोगों के दिमाग भी ठीक नहीं है, कुछ लोगों के पास जो है सही तरीके से बात करने का तरीका नहीं है, लेकिन आपके पास लहजा है। आपके पास माँ बाप हैं जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, तो ये ग्रैटिट्यूड नहीं तो और क्या है। तो कभी कभी भगवान को भी शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है जो उन्होंने हमें ये सब चीज़ें दी। तो प्रैक्टिसिंग माइंड इस किताब से बस यही चीज़ प्रोसेस सिखाती है कि हमें अपने प्रोसेस पे फॉलो करना चाहिए। हाँ, ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है, रिजल्ट्स की भी टेंशन लेना बहुत ज़रूरी है, लेकिन टेंशन नहीं, रिजल्ट्स को एक टारगेट रखो और प्रोसेस को काम करते जाओ, काम ज़रूर काम बनेगा।